नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। बातचीत की राह बनाने की कोशिश हुई। 5 चरणों की वार्ता विफल होने के बाद छठवीं बार गृह मंत्री देश के मिले किसानों के साथ। एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया, लेकिन उस प्रस्ताव को सिरे से किसानों ने नकार दिया है और अब साफ कर दिया है कि लड़ाई आर पार की जाएगी। दिल्ली को बंद किया जाएगा, देश को बंद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ये चाहती है कि सहमति बन जाए, अगर किसान ये चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, तो फिर आखिर पेच कहां पर फंस रहा है? आखिर सरकार के प्रस्ताव में कौन कौन से पेच हैं? किसान क्या चाहते हैं और ये गड़बड़ी क्यों हो रही है कि किसान नहीं मान रहे और सरकार मना नहीं पा रही? इसी पर आज हम बात करेंगे और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर आंदोलन की राह पर अन्नदाता को कब तक टिके रहना पड़ेगा। जारी है किसानों की नाराजगी, नहीं बन रही बात। सरकार के प्रस्ताव के बाद भी किसान आंदोलन के साथ। ये सब लोगों ने जो कमेटी है, जो कोर कमेटी एक बनी हुई है, उसने सब लोगों की सलाह से ये निर्णय हुआ है कि हम उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। बिल वापसी ही एक रास्ता है। सरकार के प्रस्ताव में क्या क्या है पेच? लिखित आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं मान रहे किसान? मुखर हुए किसान नेता, नहीं बन रही बात। गुस्से में अन्नदाता, कब तक असमंजस में रहेगा देश? उत्तर माघी प्रदेश। और सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, थोड़ी देर में हमारे साथ अविनाश भी जुड़ेंगे कुछ किसानों के साथ। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर बनी, 5 चरणों में बात हुई, उसके बाद गृह मंत्री ने आप लोगों को बुलाया, एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में ऐसी कौन कौन सी आपको खामियां दिख रही हैं जिसके बाद आप लोगों को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखो, हमको ये था कि जो प्रस्ताव आएगा वो बिल खारिज का प्रस्ताव आएगा जी। तो बिल खारिज का तो प्रस्ताव है नहीं, वो तो जो इन्होंने कानून बनाया है वो पूर्ण रूप से उसमें संशोधन की बात ये करते हैं जी। अगर 80% या संशोधन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल खराब बना है, किसानों के हक में नहीं है। और 80% अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाए तो क्या वो फिर चल जाएगी? इसको पूरे बिल्कुल खारिज करना पड़ेगा जी। और सभी किसान संगठनों ने यह तय करा है कि बिल वापसी का ही एक साधन है कि बिल वापसी ले एमएसपी के ऊपर कानून बने जी। मतलब जिस पर कानून बनना था उस पर तो कानून नहीं बना रहे और व्यापारियों के हित में आप कानून बनाओगे, नाम आप किसान का लिखोगे जी। तो सवाल ये है कि सरकार गहनता से सोच के विचार विमर्श करके और इन बिलों को वापसी करने का। टिकैत साहब, एक सवाल और भी उठ रहा है कि शुरुआत में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, आप लोगों से हम लोग संपर्क हमने किया, आपने भी जनता के बीच बातचीत की, हम लोगों से बातचीत की। शुरुआत में ये बात आ रही थी कि अगर सरकार लिखित में आश्वासन दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जो भंडारण की क्षमता है उससे जो उस पर लगाम लगती है वो लगाम लगा दी जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोर्ट तक हमें जाने का मौका मिले, ये लिखित आश्वासन मिल जाए तो हम मान जाएंगे। तो क्या अब उससे आगे आपकी मांग बढ़ गई है? क्योंकि ये बात तो सरकार कह रही कि हम इस पर संशोधन कर सकते हैं। मांग तो अभी करीब, अब ये कि बात संशोधन की नहीं है, ये तो उसमें कमी बताई थी कि क्या क्या चीजें हैं, और भी कमी है उसमें, बहुत क्लोज है उसमें, तो वो बताई थी हमने जी। और एमएसपी पे कभी बात ये नहीं हुई कि एमएसपी पे सरकार लिख कर दे, एमएसपी पे कानून बनावे। जब तक कानून उस पर नहीं बनेगा, जब तक काम नहीं उस पर चलेगा, ना किसान की सपोर्ट हो सकती कुछ जी। लिखित में तो व्यापारी की सपोर्ट होगी, किसान को तो प्रोटेक्शन जब मिल सकता है जब उस पर कानून बन जाएगा। और हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करेगी, आप कानून बना दो, जो भी व्यापारी आएगा, जो भी बायर आएगा, वो उसके कम पर ना खरीद करे। ठीक है। हमारे साथ टिकैत साहब आप बने रहिए। सभा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ बने। भदौरिया जी, एक लंबी कोशिश चली, 13-14 दिन बीत गए, उम्मीद की जा रही थी कि प्रस्ताव के बाद हो सकता है कि किसान और सरकार की राह एक हो, ये आंदोलन खत्म हो, लेकिन ये जो बात नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार को आप लोग क्या सुझाव देंगे? देखिए, मुझे एक चीज अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, जब किसान भाइयों को ये बिल चाहिए ही नहीं था तो सरकार लेके क्यों आई?
और जब लेके आई थी तो इनको बुलाना चाहिए था पहले ही। आज जिस तरह से बुला रही है, आप बिल बनाने के पहले बुलाते, इनसे मीटिंग करते, इनसे पूछते कि हम ये बिल लाने जा रहे हैं, क्या ये बिल आप लोगों के लिए सूट करता है? लोकतंत्र में तो यही होना चाहिए ना, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजा ने हुक्म दे दिया अब आपको मानना पड़ेगा। तो इसके मतलब ये सरकार किन धन्ना सेठों के लिए बिल लेके आई, ये भी सरकार बताए लगे हाथ। और फिर जब किसान कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। भाई सरकार जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। अब सरकार अगर ये तय कर ले कि हम धन्ना सेठों के लिए हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार वापस नहीं करेगी, तभी सरकार वापस नहीं करना चाहती है। इसलिए इनके जो किसान हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के भाषण में रहते हैं, एजेंडे में रहते हैं, उनके चुनाव रैलियों में रहते हैं, और अब जो चुनाव घोषणा पत्र लागू करते हैं उसमें किसान रहता है, लेकिन हकीकत में किसानों की मदद करने के लिए खड़े नहीं होते। आज किसान की हालत क्या है पूरे देश के अंदर में? आज किसान की हालत इन्होंने ये कर दिया है कि आते ही इन्होंने बोला था इनकम दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो छोड़िए, किसान रोड पे बैठा है कि आपने काला कानून मेरे लिए और ले आए, मेरी जो खेती थी वो भी हमसे छीने लोगे धीरे धीरे, और जो हमें एमएसपी के जो आप भाई क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी आप जो प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट पार्टी कल आपने देखा धान 1700 रुपए का 1100 रुपए में बिक गया। अगर एमएसपी अगर प्राइवेट पार्टी पे भी लागू हो जाएगी तो कम से कम एमएसपी के नीचे तो धान तो नहीं खरीद पाएंगे ना, या कोई फसल नहीं खरीद पाएंगे। ये देश हमारा, सुनिए, मेरा देश ऐसा है जहां पे जो प्रोड्यूस करता है अन्न उसको कम मिलता है, और जो कंज्यूमर है उसे महंगा खरीदना पड़ता है। सोचिए आप, बिचौलिए इसके बीच में जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, इससे करोड़ों रुपया पैदा करते हैं, और किसान बेचारा उसी में से अपना किसी तरह से लागत निकाल पाता है। ये चिंता का विषय नहीं है क्या? और उसमें भी आप ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिससे कि भूमिहीन हो जाएंगे, धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया है, क्योंकि जो 9 प्रमुख प्रस्ताव में दिक्कतें, उसमें भूमिहीन हो जाने की आशंका जो है, उस पर भी टिकैत साहब से बात करें। लेकिन अविनाश, आप भी किसानों के बीच है, अब टिकैत साहब ने जो बातें बताई वो भी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन और जो किसान है वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अब आगे तैयारियां हैं? क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं कि किसान तैयार है, भोजन तो बन ही रहा था, सोलर पैनल भी आ गए हैं कि मोबाइल चार्जिंग की दिक्कत नहीं होगी, वर्जिश करनी है तो जिम भी आ गया है, लेकिन किसान हटेंगे नहीं पीछे। जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो समूचा पंजाब का किसान चलकर सिंघू बॉर्डर पे आ गया है, और तमाम सारे किसान हैं यहाँ पे जो पिछले कई दिनों से डेरा डाले हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पाजी आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने क्या कोई नेतृत्व लेकर आया है, या आप लोग स्वतः अपने आप चलकर पंजाब से दिल्ली पहुंचे, और क्या है आप लोगों के मन में आगे किस तरीके से आप लोग चलने वाले हैं? सानू किसी यूनियन ने नहीं, कोई नहीं, सासी सारे किसान एक किसानी के नां ते दर्द समझते हुए किसानों के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़न लई तैयार हाँ। ਅਸੀਂ भी एक किसान आ, किसानों के तौर पर, किसानी के तौर पर हम इधर आए हैं भी जैसे किसानों के साथ धक्का, हमारे साथ धक्का हैं। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि बातचीत तो बन नहीं पा रही है? आगे आप लोग कह रहे हैं हम लोग राशन लेके आए हैं, रुकेंगे? जब तक हमारा कोई इसका सोल्यूशन नहीं देती सरकार। अविनाश आपके पास आएंगे, थोड़ी कनेक्टिविटी में दिक्कत है, टिकैत साहब के पास फिर से चलते हैं। टिकैत जी, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर आप लोगों ने बात उठाई थी, फिर चाहे वो बिजली संशोधन विधेयक को लेकर आपकी आपत्ति रही हो, चाहे कुर्की और वसूली के मसले पर आप लोगों की आशंका है कि भूमि छीन ली जाएगी, फिर चाहे कृषि भूमि पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं कोई संरचना बनाई जाती है उसको लेकर भी आपत्तियां हैं। इन आपत्तियों की बात तो आपने सरकार से भी की होगी, गृहमंत्री से भी की होगी, क्या जवाब क्या मिलता है वहां से इस पर? देखो, बात तो बहुत है, सवाल तो 1000 हैं। ठीक है, अभी जो सरकार है, सरकार ये चाह रही कि बिलों पर बात कर रहे और बिलों में हम संशोधन कर दें, एमएसपी पर लिख कर दे दें और आप अपने घर चले जाओ जी। ठीक है, अभी वो ना एमएसपी का कोई क्लियर करना चाहते और बिलों में कुछ वे संशोधन करना चाहते हैं, पुराली का एक वो करना चाहते हैं कि पुराली पे हम निकाल देंगे, वो स्टेट पे हम छोड़ देंगे जी। तो इस तरह के 2-3 उनके वे हैं, इन पे किसान कोई भी बिल इतने वापसी नहीं होगा, इतने ना किसान मानने। और दूसरी बात तो पर सरकार बात नहीं करती जी। ठीक है, ये बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, ये बड़े मसले हैं यहाँ के जी। बिल्कुल, एक चीज और टिकैत साहब जानना चाहेंगे, जो 5 चरणों में बातचीत हुई, छठी बार आप गृह मंत्री से मिले और जो प्रस्ताव आया उसमें कुछ अलग था कि जो बात सरकार पहले कर रही थी प्रस्ताव में वही दे दिया आपको? ये प्रस्ताव तो जब आया जब किसानों ने अंदर उनकी बात नहीं सुनी, अंदर ना कोई भी बात सुनता,
वे संशोधन की बात करना चाहा, किसान उन्हें रिजेक्ट कर दे कि बिल वापसी पर बात करो जी। उन्हें सरकार ने फिर सोचा भाई चलो लिखित में इनको दे दो, तो ये तो लिखित में जब आया कोई बातचीत नहीं हो रही अंदर जी। ना कोई किसी मुद्दों पर बात हो रही। हम बिल वापसी की बात करें, वे संशोधन की करें, वो उनके अधिकारी बात करने की कोशिश करते हैं, जो सरकार की पॉलिसी है बताने की कोशिश करें, हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। जी। ठीक है, तो हालात ये हैं, चाहे दो वार्ता दो हो जाओ 6 की ओर, किसान ना मानने का बिल्कुल भी। यह जो मामला है ये किसान के हाथ में चला गया और किसान ने इसको अपने मान सम्मान से जोड़ लिया, जी। तो किसान हटेगा नहीं। ठीक है, किसान नहीं हटेगा। सरकार के जो लोग आगे क्या रणनीति है टिकैत जी, वो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये जो पूरी तस्वीर बनी, जो असमंजस के हालात बने, क्या इसमें सभी सियासी दलों के गले फंस गए हैं? क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इन चीजों को लेकर कई राज्यों को चिट्ठी लिखी। वो ये भी हवाला देते हैं कि 2019 में जो कमेटी बनी थी एपीएमसी को लेकर, उसमें मुलायम सिंह जी ने भी ये सहमति दी थी कि जो मंडी है उसमें खरीदारी को लेकर प्राइवेट प्लेयर्स को भी बीच में लाया जाए। तमाम दलों की बात हो रही है, तो क्या जो दोहरे रवैये का आरोप लगा रही है सरकार, उसमें अब सरकार ही फंस गई, बाकी दल निकल गए हैं, या फिर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है? मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से कंफ्यूजन पैदा कर रही है। सोचिए, पार्लियामेंट के अंदर में जब बिल लेके आए थे तो बिल का विरोध किया गया और बिल का पूरी तरह से विरोध किया गया और बिल में इन्होंने संशोधन करने के लिए बोला गया, लेकिन सरकार ने सुना नहीं, ध्वनि मत से चुपके से चोरी से बिल को पास कर दिया। जब आपने बिल चोरी से पास कर दिया, चुपके से पास कर दिया, तो आपको ये तो फेस करना ही था किसानों की समस्याएं। एक बात। दूसरी बात, जब ये कृषि प्रधान किसान के पास बात करने क्यों नहीं आ सकती? क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार तो किसानों के पास बात करने आ सकती है ना, लेकिन सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। किसान बुलाती है, सरकार बुलाती है, आइए 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण का, माने वो इंतजार कर रही है कब ये वापस लौट जाएं जिससे हमारी जीत हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार किसकी मदद करना चाहती है? बस सरकार इतना बता दे, किसानों को बिल चाहिए नहीं, किसान इसके फेवर में नहीं है, तो सरकार किसके फेवर में? ये तो सरकार अपनी नियत तो साफ करे। कमाल की सरकार है भैया, किसान रोड पे, यहाँ पे बेरोजगारी जो यहाँ पे देश में बढ़ी हुई वो रोड पे है, महिला अत्याचार की वजह से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। तो सरकार किन वर्ग के लिए? लेकिन भदौरिया जी, अब विपक्ष की भूमिका क्या होगी? क्योंकि भारत बंद के दिन उत्तर प्रदेश में आप लोग अपने झंडे लेकर उतरे, आपने समर्थन दिया, किसान संगठनों ने धन्यवाद भी दिया। टिकैत साहब आ रहे हैं आपके पास, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी तो अब क्या भूमिका विपक्ष निभाएगा? क्योंकि टकराव तो बना हुआ है, न किसान मान रहे हैं न सरकार मान रही है। भदौरिया जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहिए, जो देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान रोड पे है, और किसान का समाजवादी समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे पिताजी खुद किसान है और हर समाजवादी का परिवार का आदमी किसान है। अगर हमारे पिताजी जाके बैठेंगे धरने पे तो मैं तो बैठूंगा ही बैठूंगा। मैं तो इस हिंदुस्तान के एक बाप का बेटा हूं, अगर मेरे फादर जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं कहता हूं, और समाजवादी किसानों की पार्टी है, टिकैत साहब जानते हैं, टिकैत साहब से अच्छी तरह समाजवादी को कौन जानता है कि समाजवादी किसानों की पार्टी है कि नहीं है। इनके पिताजी नेताजी के साथ हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, तो अच्छी तरह जानते होंगे इनके कितना समर्थन इन्होंने हमेशा नेताजी को दिया है, क्योंकि नेताजी हमेशा खुद किसानी करते थे, किसानों के साथ खड़े हैं। तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, किसानों के साथ खड़ी है कि धन्ना सेठों के साथ खड़ी है, ये महत्वपूर्ण चीज है, पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, ये बीजेपी को कुछ तय तो करना पड़ेगा। टिकैत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन सवाल यही है कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी है, किसान अपनी जिद पे अड़े हैं, तो आगे की राह क्या है? अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? समाधान कैसे निकलेगा? देखो, हम तो अपना हिसाब किताब मांगने आए यहाँ पे दिल्ली में। 7 साल से हम सरकार को ढूंढ रहे थे कि सरकार रहती कहाँ है। हमको मिली 7 साल में कि दिल्ली में सरकार रहती है, तो उसको तलाश करने आए। हमारा हिसाब किताब करवा दो, हमारी कोई गलती हो तो हमें बता दो, हम उसको मान देंगे बिल्कुल जी। 1967 में भारत सरकार ने गेहूं पे एमएसपी लागू करी, 76 रुपए का उसका रेट था जी। जो मास्टर था, जो प्राइमरी का टीचर था, उसकी सैलरी 70 रुपया थी। 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपया तोड़े था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 भट्टे की ईंट खरीद लेते थे जी। आज भी हमारा हिसाब किताब करवा दो,
हम चले जाएंगे। हमारे साथ में रोड़ा करा इन्होंने। ये नहीं कि हम ये नहीं कहते किसी पार्टी ने करा, जो भी भारत में सरकार रही है जी, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं हमारी। ठीक है टिकैत साहब, बहुत है जो बीजेपी ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आपने बोला कि हमें हिसाब दिलवा दो, समर्थन कर रहे यहाँ पे। तो इस हिसाब को लेकर मैं आपसे पूछूंगा, हिसाब दिलवा क्योंकि दो। जो भानु संगठन के अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु जी, उन्होंने ये कहा कि हमने यूपीओ को सत्ता से हटाया था और सरकार नहीं मानी, तो फिर किसान इस बारे में सोचेंगे। क्या ये भी प्लानिंग है आपकी? वही हिसाब है, इस पर भी आएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, किसानों के पास चलेंगे, उनसे ही बात करेंगे। टिकैत साहब बने, भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद। सवाल यही है कि टकराव जारी है, लेकिन टकराव का समाधान क्या है? अविनाश आपके पास आ रहे हैं, एक छोटा रिएक्शन किसानों से चाहेंगे आपके जरिए कि किस तरीके की तैयारी है, कब तक की तैयारी है और कितने दिनों की तैयारी है दिल्ली में रहने की? देखिए राजू, तैयारी मैं आपको दिखा देता हूं। एक तरफ इनके राशन पानी पूरे यहाँ पे जमा हुए हैं। अगर बात करें तो फल, सब्जियां, दूध, तमाम सारी चीजें इनकी यहाँ पे जमा हुई है। अब ये कब तक जमा रहेंगे, इन्हीं से पूछ लेते हैं। कब तक आप लोगों के यहाँ पे रहने की जानकारी है? कब तक आप लोग यहाँ पे रहोगे? ਅਸੀਂ तो लगभग 5-6 महीने का राशन घर से लेके आए हैं। तो जो राशन हमारा कम हो रहा है, हम इधर से नहीं ले रहे। हम अपने घर से 2 गाड़ियां लगी हुई है, 2 गाड़ी चला जाता है, 2 आ जाता है। तो एक तो उधर से जो हमारे किसान भाई उनको लेके आ रही हैं गाड़ियां, कोई हमारा इधर से कोई जाने वाला हो तो उसको ले जाती है। और खाने पीने का सामान, पानी और फल, सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सारा कुछ हम पंजाब से लेके आ रहे हैं। समाधान आप लोग को क्या लगता है कैसे निकलेगा? ये तो अभी सरकार को जो जबरदस्ती हमारे ऊपर वो बिल थोपना चाहते हैं, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। जो वो हमें दे रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं उसको वापस लीजिए, हमें नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार को सोचना पड़ेगा वे कब तक वो इस ठीक है, मतलब सरकार को सोचना है। टिकैत साहब, क्या करेंगे? वो जो हिसाब वाली आपने बात कही थी, तक वो हिसाब जरा विस्तार से समझाइए कि हिसाब का हम तात्पर्य क्या निकाले? हिसाब सरकार को आईना दिखाने का हिसाब कुछ और, क्या है हिसाब ये? अच्छा, हिसाब तो है भाई। मैंने कहा कोई हमें कहीं पे भी जाना है तो एक केंद्र बिंदु तय होता है जी। हम घर से चलते हैं तो ये पता है कि आपको अपने स्टाफ को कहाँ भेजना, क्या करना। हमने कहा कि 1967 को आधार वर्ष मान लो। ठीक है, किसानों के फसलों के क्या रेट थे, दूसरी चीजों के क्या रेट थे, सैलरियां कितनी थी, और हम किसान अपनी फसल बेचकर क्या चीज खरीदते थे। जिस हिसाब से दूसरी चीजें बढ़ी, उसी हिसाब से हमारी कीमतें बढ़ा दो। सोना एक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तय करने का एक पैरामीटर है जी। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1967 में 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हमको 3 क्विंटल में 1 तोला सोना दुआ दो, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है। हम ये हिसाब मांगने आए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से सोना बढ़ा, जिस हिसाब से लोगों का वेतन बढ़ा, जिस हिसाब से तमाम चीजें महंगी हुई, वो अनुपात अन्न में लागू हो जाए, किसान मान जाएगा? अन्न किसान मान जाएगा, करवा दो। कोई तो बिचौलवा बन जाए ना भाई। हम सरकार से मांगने हैं, सरकार मान नहीं रही, हम यहाँ बैठे, कोई बीच का आदमी आ जाए, हमारी बात करवा दो। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात टिकैत साहब आपने कही। और ये सवाल बनता भी है कि आखिर जब तमाम चीजें इतनी महंगी हुई तो फिर अनाज क्यों इतना सस्ता है और अन्नदाता को आखिर क्या हिसाब मिलेगा? अपने आप में सवाल है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अविनाश साहब का भी शुक्रिया, किसानों की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। भदौरिया जी आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है। किसान ये कह रहे हैं कि जिस लिहाज से महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई हमारे अन्न में भी आए और तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, यही एक रास्ता है, वरना टकराव बने रहेगा। खास पेशकश फिलहाल।